जो एक फैक्टर जो एज दिलाता हुआ बीजेपी को नजर आता है भाटी साहब, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी, जिसको लेकर वो कहते हैं गारंटी की भी गारंटी है। तो ऐसे में क्यों ना माना जाए कि अभी तक संयोजक तक का नाम तय नहीं हो पा रहा है गठबंधन में, ये कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे, मोदी के कद के डर की वजह से सर सब हो जाएगा। भाटी साहब, एक तो इंडिया गठबंधन की ताकत का अंदाजा आप इससे लगाइए कि आपके पैनल में दो तो पत्रकार हैं जी, दो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं, दो विपक्ष के प्रवक्ता हैं, जी, चारों प्रवक्ता राजनीतिक प्रवक्ता इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हम तो इंडिया गठबंधन के बारे में बोल ही रहे हैं। जफर भाई भी और श्रीवास्तव जी भी जब हम सवाल ही उस पर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में, अपने भविष्य के एजेंडा के बारे में एक शब्द नहीं बोला है। और इनके पास बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। अच्छा, इनके पास कोई उपलब्धि ऐसी बताने के लिए नहीं है जिसके नाम पे वोट मांग सके। अब जहां तक हमारा सवाल है, आपने कहा कि संयोजक तय नहीं है। जी जी, आ रही हूं, आप जवाब दे दीजिएगा, आती हूं। जफर भाई, आप बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं और आपका उतावलापन हम समझ सकते हैं। तो ये अभी आज मीटिंग हुई है, आज की मीटिंग में आधी चीजें तो आपको आज डरो मत, अब बाकी आधी अगली मीटिंग में तय हो जाएंगे। हम अपने मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे। हम नेगेटिव अप्रोच लेकर नहीं जाएंगे कि हम मोदी जी की कमियां गिनवाएं या उनको ये प्रचार करें कि ये झूठे हैं और फर्जी घोषणाएं करते हैं। ये नहीं, हम अपना बताएंगे हम क्या देंगे। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हम देश के नौजवानों को क्या देंगे, देश के किसान को क्या देंगे, महिलाओं को क्या देंगे, छात्रों को क्या देंगे, गरीबों को क्या देंगे। हम इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। हम पॉजिटिव सोच के साथ चुनाव लड़ेंगे। ठीक है जफर भाई, आइए। और उनका इशारा उस तरफ था जो आप बार बार कह रहे थे ना कि साहब ये गठबंधन ये तो पहुंचेगा ही नहीं मकाम तक, ये तो साथ आ ही नहीं पाएंगे, उसी को लेकर वो घेराबंदी कर रहे हैं। देखिए, हकीकत तो यह है कि ये जितना भी कह लें, जितनी भी कोशिश कर लें, ये मोदी जी के हमें जो बात कह रहे हैं कि मोदी जी के बारे में हम नहीं कहेंगे, मोदी जी के बारे में नहीं करें, इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं। मोदी जी की जो अचीवमेंट है, लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो आशीर्वाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, इसलिए इनको बेचैनी हो रही कि कैसे, परेशानी हो रही कि कैसे जो है कोई एक नाम ऐसा हो कि कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए। कोई लेने के लिए तैयार नहीं कन्वेनर पोजीशन के लिए। और नीतीश बाबू निकले थे, लेकिन खुद ही देखिए किस तरह से अब महिलाओं को किस तरह से के बारे में किस तरह की बातें करते हैं वो। अब खुद लगने लगा कि मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूं। इस तरह की घटिया बात। और हमारी पार्टी की कोशिश क्या है, आप बोल रहे थे ना, हमारे लिए ये जाति में बांटना चाहते हैं समाज को, और हम सिर्फ 4 तरह के लोगों को जानते हैं। कहिए, आप घोषणा करिए कि आप जाति जनगणना के विरोधी हैं। जफर भाई, घोषणा करिए चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हैं आप। अब आप भी उन्हें बोलने दीजिए ना। नहीं तो वो कह रहे हैं कि ये जाति में बांटना चाहते हैं। आप स्पष्ट इनसे घोषणा कराइए कि आप जाति जनगणना के विरोधी हैं। पर उनकी बात तो सुन लीजिए। आइए जफर भाई। मैं हमारे लिए, सुनिए, आप जाति गणना कराने के लिए और समाज को तोड़ने की आप जितना चेष्टा कर सकते करिए। हमारे लिए सिर्फ 4 है। देश के देश की जनता, उसको 4 तरह से हम लोगों को बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गरीब है, किसान है, युवा है, महिला है। ठीक है, किसान है, मतलब बस यही हमारे लिए कैटेगरी है। और इसी में पूरा देश समा जाता है। आपके जैसे नहीं कि समाज को तोड़ के पुत्र आप राजनीति करें। अरे आप कितनी भी कोशिश कीजिए, ये आपको जो आपका ये तरीका है ना, आपको विपक्ष में ही रखेगा। आप विपक्ष में ही रहना चाहते हैं, आप सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए कि ऐसी सोच के साथ समाज को विभाजित करके आप सत्ता में आना चाहते हैं। जफर भाई, आपकी यही तो जो आप गुमराह करते हैं ना देश को, ये जाति इस देश की सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जातिवाद बढ़ा है, जातियों का शोषण बढ़ा है। और आपके प्रधानमंत्री जो फर्जी बात कर रहे हैं, क्या स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना जाते हैं, वो जाति का कॉलम होता है, वो जाति का कॉलम आपने खत्म कर दिया। अब उसमें किसान, महिला, नौजवान लिखा जाता है, जातियां लिखी जाती हैं। ये फर्जी बातें, बस आप खुश हो सकते हैं, देश की जनता समझ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।